मॉर्निंग क्लास। आज हमारा जो चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर आपकी क्लास का, वो है प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर का। प्लांट रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है कि क्रॉप को, प्लांट को लार्ज स्केल पे किसी फील्ड पे लगाना, वो एग्रीकल्चर कहलाता है। और क्योंकि हम लगातार प्लांट को लगा रहे हैं, प्लांटिंग कर रहे हैं, तो वो रिप्रोडक्शन कहलाएगा। अब इस चैप्टर के अंदर आपको ये दोनों बातें कौन कौन सी, प्लांट रिप्रोडक्शन एंड एग्रीकल्चर, ये आपस में कैसे इंटरलिंक्ड हैं, आपस में कैसे जुड़े हुए हैं, इस बारे में हम इस चैप्टर के अंदर समझेंगे कि आखिर क्या बात है इस चैप्टर के अंदर और क्या क्या बातें हमें बताई गई हैं इस चैप्टर के अंदर। तो आइए समझते हैं हम। सबसे पहली बात, प्लांट। प्लांट क्या है? ऑटोट्रॉफ है। ऑटोट्रॉफ का मतलब क्या होता है? जो खुद अपने आप खाना बनाता, जो खुद अपने आप खाना बनाता है उसको हम ऑटोट्रॉफ बोलते हैं। अभी ऑटोट्रॉफ क्या क्या वर्ड है? ऑटो का मतलब होता है खुद, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है किसी, ट्रॉपिज्म का मतलब होता है उसको बनाने वाला। तो अब ये कैसे हुआ, एक ऑटोट्रॉफ कैसे हुआ? ये क्या करता है? सनलाइट लेता है। क्या लेता है ये? सनलाइट। अब सनलाइट क्या है? पैकेट ऑफ फोटॉन्स, यानी कि लाइट्स, पैकेट्स ऑफ फोटॉन्स और लाइट, ये है सनलाइट के अंदर। अब ये क्या है? इस फिनोमिना को हमने कई बार एक अलग वर्ड में पढ़ा है, वो है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का मतलब क्या हुआ कि जो प्लांट है वो सनलाइट का इस्तेमाल करता है खुद के खाना बनाने के लिए। अब प्लांट के अंदर दो तरह के टिश्यूज होते हैं। कितने तरह के टिश्यूज होते हैं? दो तरह के। प्लांट कौन कौन से टिश्यूज हैं? जाइलम एंड फ्लोएम। दो तरह के टिश्यूज होते हैं प्लांट के अंदर। जाइलम का काम क्या होता है? मिनरल एंड वाटर को प्लांट के अंदर ले जाना। किससे? जाइलम कौन सा पार्ट होता है? रूट पार्ट होता है। रूट पार्ट से वो क्या करता है? मिनरल और वाटर लेके जाता है प्लांट के दूसरे पार्ट में। फ्लोएम का काम क्या होता है? जो फूड प्रिपेयर्ड हो जाता है प्लांट बॉडी के अंदर, वो दूसरे पार्ट में उनको ट्रांसपोर्ट करता है, उनको पहुंचाता है। अब ये इसका काम रिप्रोडक्शन से कैसे इसका संबंध है? रिप्रोडक्शन का मतलब क्या है? दोबारा से प्रोडक्ट्स को फिर से बनाना लार्ज स्केल पे। अब हम ये समझेंगे कि रिप्रोडक्शन में क्या क्या सब इनके साथ जुड़े हुए हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं आपके इस चैप्टर के बारे में। सबसे पहली बात क्या है कि सीड क्या होता है? व्हाट इज सीड? जो भी ग्रेन आप खाते हैं, जो भी फूड ग्रेन आप खाते हैं, उन फूड ग्रेन को वापस से क्रॉपिंग करना, उनको फील्ड के अंदर फैला देना और उसके अंदर से फिर से एक नया प्लांट जनरेट होता है। वो जो ग्रेन होता है वो सीड के फॉर्म में लिया जाता है, हम उसको सीड बोलते हैं। होता तो वैसे वो ग्रेन है, बट क्योंकि हम उसको क्रॉपिंग कर रहे हैं, उसके लिए प्लांटिंग कर रहे हैं, हम फिर से दोबारा से प्लांट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, उससे हम फिर से ग्रेन निकालने की कोशिश कर रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा? हमारे लिए सीड कहलाएगा। इस सीड को हम क्या करेंगे? कहाँ पे डालेंगे? फील्ड पे। फील्ड में क्या होता है? सॉइल। अब सॉइल के अंदर क्या है? सॉइल के अंदर क्या 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 मिलेगा आपको? सॉइल के अंदर क्या कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? कंपोनेंट्स कौन कौन से सॉइल के अंदर? एक तो है मिनरल, दूसरा क्या है? वाटर। ठीक है, ये तो हमें किससे मिलेंगे? सॉइल से मिलेंगे। अब जब सीड, अगर सीड क्या करेगा? स्टार्ट टू जर्मिनेट,
सीड मान लीजिए ये सीड्स हैं, बहुत सारी सीड्स हैं ये। अब इसमें से कोई भी एक जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया, उसका किसी भी सीड का जर्मिनेशन स्टार्ट हो गया है। किसी भी सीड का अगर हम कहते हैं जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुका है, शुरू हो चुका है जर्मिनेशन। जब जर्मिनेशन शुरू होता है तो क्या होता है, उसके अंदर से छोटी छोटी पत्तियां निकलती हैं, स्टेम निकलती हैं। लीव्स निकल गई कि स्टेम्स निकल गई, ठीक है। अभी क्या है, नीचे क्या होगा, रूट हेयर्स हो गए। रूट्स हो गए। इसको, इस पूरे प्रोसेस को हम बोलेंगे जर्मिनेशन। अब जर्मिनेशन के लिए क्या क्या रिक्वायर्ड है हमें, जर्मिनेशन के लिए क्या क्या चाहिए। एक तो आपको एयर चाहिए, क्या चाहिए आपको, एयर चाहिए। दूसरा क्या चाहिए आपको, सनलाइट चाहिए। क्यों सनलाइट क्यों चाहिए, ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अगर वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेंगे, सीधी सी बात है, अगर हम खाएंगे नहीं तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी, और एनर्जी नहीं मिलेगी तो हमारी ग्रोथ नहीं हो सकती। ऐसे ही प्लांट को एनर्जी चाहिए, और एनर्जी चाहिए तो एनर्जी के लिए कौन सा प्रोसेस अपनाएंगे, वो फोटोसिंथेसिस का। फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, फोटोसिंथेसिस में क्या होता है, जो सनलाइट होती है वो डायरेक्ट किसके ऊपर पड़ती है, लीव्स के ऊपर। लीव्स के जो प्लांट की जो लीव्स हैं, अब मैं उसको आपको रिप्रेजेंट करके बताऊंगा। प्लांट्स की जो लीव्स होती है वो किस तरह से काम करती हैं, उनका क्या क्या काम होता है। प्लांट्स के लीव्स, मान लीजिए मैंने एक लीव बनाया, अब इस लीव्स के ऊपर प्रेजेंट होता है, ये होता है क्लोरोप्लास्ट। इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर, इसके अंदर क्या होता है, क्लोरोफिल। क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, ये सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, क्लोरोफिल के अंदर होता है केमिकल। कौन सा केमिकल होता है, जो ये ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है। अब क्या होता है, सनलाइट इसके ऊपर पड़ेगी, इसके ऊपर अभी क्या करेगा, अपना मैकेनिज्म स्टार्ट करेगा। उसको एयर से क्या मिलेगा, एयर से मिलेगा उसको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड। एयर से क्या लेगा वो, प्लांट एयर से क्या लेगा, कार्बन डाइऑक्साइड, रेस्पिरेशन के लिए। किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए। रेस्पिरेशन के लिए प्लांट को क्या चाहिए, CO2। अब ये जो CO2 है वो इसके साथ कंबाइंड होएगा और क्या बनाएगा, सनलाइट के प्रेजेंट में क्या बनाएगा, ग्लूकोज। क्या बनाएगा वो, ग्लूकोज। ये ग्लूकोज ब्रेक डाउन होएगा और स्टार्च के फॉर्म में, किसके फॉर्म में, स्टार्च के फॉर्म में। प्लांट बॉडी के अंदर ये स्टार्च के फॉर्म में होता है, और ये क्या होगा, धीरे धीरे पूरी बॉडी के अंदर ये क्या कर देगा, सप्लाई कर देगा अपनी पूरी बॉडी के अंदर। तो ये क्या होगा, इससे क्या होगा, जो प्लांट होता है हमारा वो क्या होगा, जर्मिनेशन स्टार्ट हो जाएगा उसका, प्लांट का। अब प्लांट का जर्मिनेशन स्टार्ट होगा तो लार्ज स्केल पे अगर प्लांट को जर्मिनेट करना होगा तभी उसका क्या होगा, हमारे लिए रिप्रोडक्शन कहलाएगा उसका। तो अभी हम दूसरा रिप्रेजेंटेशन अब दिखाएंगे कि कैसे वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं रिप्रोडक्शन को। जैसे मैंने क्या किया, बहुत सारे सॉइल के, बहुत सारे हमारे पास सीड होंगे इधर उधर सॉइल के अंदर। अब इसमें से एक एक करके प्लांट निकलना शुरू करेगा। अब इसके बारे में हम नेक्स्ट क्लिप में पढ़ेंगे आगे क्या होगा।